नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। अब आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के दैनिक सेशन में। इसकी 63rd क्लास है। इससे पहले की क्लास सविता मैम द्वारा ली गई थी। आज उनकी तबीयत खराब होने की वजह से इस सेशन को मैं ले रहा हूं। आगे की क्लास उन्हीं द्वारा कंटिन्यू की जाएगी। आपके पास एक मास्टर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हुआ है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपके समक्ष आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जवाब तो आपको देना ही देना है। अगर आपके जवाब सही होते हैं तो आपको कमेंट कर देना है। अगर आपके जवाब गलत होते हैं तब अभी आप लोगों को इसका एक्सप्लेन्ड वर्जन देखना है। केवल और केवल पॉइंट्स नहीं कंफर्म करने हैं कि क्वेश्चन पूछ लिया गया, हाल ही में नवा एशियाई शीतकालीन सत्र कहाँ चालू हुआ। तो केवल नवा शीतकालीन सत्र नहीं ध्यान रखना है, बल्कि आपको ध्यान रखना है कि ये एशियाई शीतकालीन सत्र का सदन कब है। इसके अलावा जो एशियन गेम है उसका कौन सा सत्र चला, इन सभी पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आ जाए। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर अपने मन के विचारों को कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट को पढ़ने के लिए लगातार आतुर रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 9th एशियाई शीतकालीन सत्र कहाँ से चालू हुआ। अब देखिए, अभी तक आप लोगों के मन में होगा एशियन गेम्स कहाँ प्रारंभ हो रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये जो एशियन गेम थे, अगर आपसे पूछ रहे नवा एशियन गेम कब हुआ था, तब तो आप कैलकुलेट कर लेंगे कि 4 दिसंबर सन 1982 की बात है, जब नवा एशियन गेम्स हुआ होगा। परंतु अभी पूछ रहा हाल ही में लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, हाल ही में शीतकालीन एशियाई खेल कहाँ हुए। नवा जो शीतकालीन एशियाई खेल है, ये 7 से लेके 14 फरवरी तक जारी रहेगा। 7 से 14 फरवरी 2025 में होने हैं। आज 14 तारीख है, आज ये फाइनल हो जाएगा। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जो एशियान शीतकालीन खेल पर रहेगी। इसके सारे सेशंस के बारे में, कब भारतीयों ने कितना अवार्ड किया, और आपसे जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन से इनमें से ध्यान रखिएगा। ये चीन के हरबिन शहर में हुआ था। हो सकता है आपसे शहर का नाम पूछ ले। हरबिन शहर, चीन के हरबिन शहर में ये प्रारंभ हुआ। हाल ही में नवा एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ पे हुआ, इसका पॉइंट ध्यान रखिए सीधे। ये हुआ था चीन के हरबिन शहर में। इसके अलावा बाकी पॉइंटर और ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछ, हाल ही में अमेरिका के बाद किसने डब्ल्यूएचओ से निकलने की फैसला किया। अब ध्यान रखो, डब्ल्यूएचओ को कोई हु नहीं पड़ेगा। डब्ल्यूएचओ का मतलब क्या है, डब्ल्यूएचओ का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अगर हेडक्वार्टर की चर्चा करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के साथ इसके बाद 2 पॉइंट्स और याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर तो है, साथ में इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में। कभी कभी आपसे केवल 1948 ना पूछ के 7 अप्रैल 1948 पूछता है। हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूएचओ है क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ये विश्व स्तर पे बीमारियों या संक्रमणों को रोकथाम के लिए व मानव जीवन को सुचारू रूप से संयोजित करने के काम देता है, का कार्य करता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम डब्ल्यूएचओ से बाहर हो जाएंगे। इन्हीं को देखते देखते एक देश और था, अर्जेंटीना, जिसने भी बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 देशों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने की बात कही थी। दोनों के नाम याद रखिएगा, कौन कौन से नाम थे। सबसे पहले अमेरिका, सेकंड कौन था, सेकंड था अर्जेंटीना। दोनों के पॉइंट्स मत भूलिएगा, दोनों को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की अगर आपसे चर्चा कर ले तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, इसका हेडक्वार्टर हेग में पड़ता है। हेड कहाँ पड़ता है, हेग पड़ता है नीदरलैंड में। अच्छा, इसका कार्य क्या था, इसका कार्य था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराधों को रोकना एवं जो अपराधी है उसके अनुसार कार्य करना, अपराधी को पकड़ने के लिए कार्य करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किए गए अपराध के अगेंस्ट में उसे सजा देना। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है सन 2002 में। अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और इन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसके ने, अमेरिका ने लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बनते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। ये 2 पॉइंट्स और याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हाल ही में किसने अपना नाम बदल के इटर्नल कर लिया? सिर्फ इटर्नल नहीं, इसका पूरा नाम इटर्नल लिमिटेड हो गया है। ध्यान रखो, एक ऐसी कंपनी है जिसके अंतर्गत ब्लिंक्डइन आती है। ब्लिंक्डइन इन्हीं का पार्टनर है। हाइपर प्योर भी इन्हीं का है। हाइपर प्योर, HYPERPURE, मुझे स्पेलिंग बहुत कम याद रहती इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इन्हीं का प्रोडक्ट है। डिस्ट्रिक्ट के साथ याद रखिएगा आपका जोमेटो भी इन्हीं का प्रोडक्ट है। तो ये चार बड़ी कंपनियों को संभालने के लिए इन्होंने किया क्या, एक हेड कंपनी बनाई। जैसे आज से कुछ दिन पहले देखा होगा, व्हाट्सअप का नाम व्हाट्सअप ही रहा, फेसबुक का नाम फेसबुक रहा, परंतु इन लोगों की एक पेरेंटल कंपनी बन गई जिसको मेटा के नाम से जानते हैं। उसी तरह से इनकी कंप्लीट जो मेटा कंपनी है, जो हेड कंपनी है, उसका नाम किसका है? वो है जोमैटो की। जोमैटो ने अपना जो हब नेम था उसको चेंज कर दिया है। उसके अंतर्गत अभी चार कंपनियां आ रही हैं। ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आपने सी पे टिक लगाया। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, देखिए क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज कौन बचे? अच्छा, पांचवें की चर्चा कर रही, तो बाकी के चार याद रखिए। सबसे ज्यादा किसके हैं? सबसे ज्यादा है अनिल कुंबले के। किनके हैं? अनिल कुंबले के। अनिल कुंबले ने कितने विकेट लिए थे? 953। इसके बाद याद रखिएगा रविंद्र चंद्र अश्विनी के। अश्विन जी के कितने? रविंद्र चंद्रन अश्विनी के कितने? 765। थर्ड पॉइंट याद रखिए। अच्छा, आप लोगों में से जो भी हरभजन सिंह के ने कितने विकेट्स लिए हैं, एग्जैक्ट पॉइंट बता दे मेरे बताने से पहले, तो अभी उसको गिफ्ट देते हैं। याद रखो, हरभजन सिंह ने 707। इसके बाद याद रखिएगा कपिल देव। कपिल देव जी के बारे में ध्यान रखिएगा। कपिल देव ने 687 687 विकेट्स लिए थे। और इसके बाद पांचवी भारतीय क्रिकेटर बनते हैं रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा जी ने कितने लिए? 600 विकेट्स कंप्लीट किए हैं। रविंद्र जडेजा ने कितने किए? 600 विकेट। अनिल कुंबले ने कितने किए? 953। सबसे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तब आप लोगों को याद रखना है अनिल कुंबले जी, जिन्होंने 953 विकेट लिए। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? अच्छा देखो, अब आपसे दो पॉइंट याद रखो। भारतीय सेना में एक पूर्वी कमान भी है। पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर है। उस हेडक्वार्टर का अभी तक नाम फोर्ट विलियम होता था। अब इसका फोर्ट विलियम नाम रख के इसके नाम को परिवर्तन किया गया। नया नाम क्या रखा है? नया नाम इसका है विजय दुर्ग। क्या नाम है? विजय दुर्ग। और ये विजय दुर्ग नाम रखने का आप बताया किसके द्वारा? ये विंग कमांडर हिमांशु तिवारी जी ने बताया है कि ऐसा हुआ। विंग कमांडर हिमांशु तिवारी जी ने बताया। इनका पोस्ट याद रखिएगा, विंग कमांडर। विंग कमांडर, ठीक है। विंग कमांडर हिमांशु जी ने बताया, हिमांशु तिवारी जी ने बताया है कि भारतीय सेना का जो पूर्वी कमान है उसके हेडक्वार्टर का नाम फोर्ट विलियम की जगह अब विजय दुर्ग होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता? अगर पुरुष कबड्डी टीम के बारे में चर्चा करें, पुरुष कबड्डी टीम का टाइटल किसके द्वारा जीता गया? आपसे क्वेश्चन इतना सा पूछ रहा है, तब आप लोगों को कमेंट करना है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तब तक मैं आप लोगों के कमेंट्स एक दूसरे के पढ़ लेता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, या पुरुष कबड्डी टाइटल के बारे में चर्चा किया जाए तो पुरुष कबड्डी टाइटल उत्तर प्रदेश जो द्वारा जीता गया, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, उत्तर प्रदेश, यूपी। और ये भी ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हाल ही में सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? अब देखो, बाकी चीजें ठीक है, परंतु ये बांस पर बंकर बनाए जा रहे हैं। थोड़ा संशय नहीं हो रहा आपको कि बांस पर कौन बंकर बनाता? अब ध्यान रखो, इस बांस की खासियत याद रखो। इस बांस को नॉर्मल बांस ना कह के इस बांस को नाम देते हैं अपॉक्सी बांस के नाम से जाना जाता है। बना कौन रहा है? आईआईटी गुवाहाटी बना रहा है। आईआईटी गुवाहाटी ये सेफ्टी के पर्पज से सबसे परफेक्ट चीज है वर्तमान समय में, जो सेफ भी है, सिक्योर भी है और बायोडिग्रेडेबल भी है। बना किसका है? ये बनाया गया है बांस की एक स्पेशल क्वालिटी के साथ, जिसको हम लोग एपॉक्सी बांस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन स्विच करिए, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाल ही में भारतीय उच्च आयोग ने कहा
भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग आईटीईसी दिवस मनाने के लिए कहा है। आईटीईसी दिवस के बारे में चर्चा करें, जहां पे भारत और उस अंतरराष्ट्रीय देश के साथ आर्थिक समझौते ना होके बल्कि भारतीय तकनीक का आदान प्रदान होगा। भारतीय तकनीक अर्थात भारतीय साइबर के चीजों का आदान प्रदान होगा। वह देश कौन सा? वह देश है श्रीलंका। श्रीलंका के जयवर्धन कोट्टे यहाँ की राजधानी। ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही रहा। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हुआ है? नक्सल मुक्त राज्य कौन सा हुआ है? झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखो, कर्नाटक राज्य को हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। नक्सल मुक्त का मतलब क्या? अब यहाँ पे नक्सलाइट हमले नहीं होते, कोई भी नक्सल जीवित नहीं है। सभी नक्सल या तो परिवर्तित हो चुके हैं सामान्य जन में, या सभी जितने भी नक्सल हैं उन सभी जेल में हैं, या समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में विश्व फार्माकोपियास की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक कहां आयोजित की गई है? अच्छा, ये होता क्या है? ये फार्माकोपियास का मतलब क्या है? देखिए, फार्माकोपियास का मतलब है जैसे देश के अंदर जो भी उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं, उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं, उनके मानकों व उनकी गुणवत्ता को बेहतरीन, उनके मानकों को सुनिश्चित करना तथा उनकी गुणवत्ता को मेंटेन करना, ये कार्य करने के लिए विश्व फार्माकोपियास की इंटरनेशनल बैठक हुई। और ये अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई कहाँ है? चंडीगढ़ में हुई, जिनेवा में हुई या नई दिल्ली में हुई? ये आपको कमेंट करना है। ध्यान रखो, अंतरराष्ट्रीय बैठक हो रही तो अंतरराष्ट्रीय बैठक वहां कराई जाएगी जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से सबसे अच्छी हो और वहां पे कम्युनिकेशन भी सबसे अच्छा हो जाए। तो नई दिल्ली, वैसे चंडीगढ़ भी बहुत अच्छा है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हाल ही में फिक्की ने अंतरराष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? अच्छा, सबसे पहले अगर आपसे फिक्की का नाम पूछ लो तो फिक्की किसे बोलते हैं? फिक्की को ध्यान रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये इसका फिक्की का फुल फॉर्म है और इसको मत भूलिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। स्थापना कब हुई? अक्टूबर 2015 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे, यहाँ पे फिक्की के बारे में पूछ रहा है। फिक्की को ध्यान रखिएगा, इसको ठीक, ऑप्शन नंबर बी, एक्सपो सिटी दुबई में हुआ था, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाने व साझेदारी की बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में वेंकट रमन का निधन हुआ, वो कौन थे? वेंकट रमन के बारे में ध्यान रखिए, वेंकट रमन जी के बारे में ध्यान रखिएगा। वेंकट रमन भारत के कौन थे? भारत के प्रमुख समाचार वादकों में से एक हैं। ऑप्शन नंबर ध्यान रखिए सी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पूछिए, हाल ही में किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के में निदेशक पद पे नियुक्त किया गया? पेट्रोलियम व गैस मंत्रालय के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चार ऑप्शन पूछे जा रहे हैं आपसे, सुमित सिन्हा, सागर कलवी कलसी, शशांक आनंद या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखो, सागर सिंह कलसी जी जो हैं ये आईपीएस हैं और इन्हें हाल ही में पेट्रोलियम व गैस मंत्रालय के निदेशक के रूप में चिन्हित किया गया है, या निदेशक के रूप में इन्हें कार्यभार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली अश्वेत महिला कौन बनी? देखो, 2025 का वर्ल्ड खिताब तो है, इसके ज्यादा सबसे ज्यादा ये फेमस बनता है पहली बार अश्वेत महिला। अगर इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम ही आप ध्यान रखिए, तेसेंगो गेलाई। ठीक, ऑप्शंस नंबर कंफर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, आपको कौन से क्वेश्चंस में क्या इश्यूज है, आप क्या नए इंप्रूवमेंट चाहते हैं, ये बात आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सेशन को यहीं रख रहे हैं, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।